हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे आज हम लोग एलसीएम निकालना दो विधि से सीखेंगे। पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारा क्या है, डिवीजन मेथड है। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारी कौन कौन सी संख्या है जो हमारा 2 से कटेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हमारा क्या होगा, 2 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 68 हो गया, ये हमारा 2 से कट जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट में 8 है, इसलिए हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ। ठीक है, इससे देखना हमारा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, जिसे यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक अंक को आपस में जोड़ देंगे। तो जैसे 1 को जोड़ेंगे +5 कर देंगे। ठीक है, 1 + 5 करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है 65। इसमें देखिए कौन कौन सा अंक है, 6 और 5। ठीक है, 6 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो हमारा 3 से नहीं कटेगा, 65। ठीक है, तो हमारा 65 3 से नहीं कटेगा। अगला देखिए क्या है, 3246। इससे देखना हमारा 3 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा अंक है, 3 है, 2 है, 4 है और 6 है। तो 3 + 2 + 4 + 6 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 15 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो जो हमारा 3246 है वो हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, क्या करना है, उस संख्या को उठाना और सभी अंक को आपस में जोड़ देना है। अगर हमारा 3 के पहाड़े में आ जाएगा वो गिनती, तो हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या हमारा 4 से कटेगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 16। तो यहाँ पे देखिए 16 क्या है, 4 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 16 कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 25 64 मतलब 2564। ठीक है, इससे कैसे पता करेंगे कि हमारा 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना, हम लोगों को लास्ट के केवल 2 अंक को चेक करना है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को चेक करना है कि हमारा 4 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, या हमारा 4 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 64 हमारा 4 से कट हो रहा है कि नहीं, कट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2523 है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट का 2 अंक देखिए, केवल लास्ट का 2 अंक देखिए केवल। ठीक है, ये देखिए हमारा 4 से कटेगा कि नहीं, या 4 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 आएगा, नहीं आएगा। और 4 से हमारा 23 नहीं कटेगा, तो हमारा क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। अगर ये 23 पीछे का 2 अंक नहीं कट रहा है 4 से, तो पूरा संख्या भी हमारा नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं या 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो भी वो संख्या हमारा क्या होगा, 4 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 64 हमारा 4 से कट रहा है, मतलब तो हमारा क्या होगा, पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 5 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में केवल 0 हो और 5 हो। ठीक है, वो संख्या हमारा क्या होगा, 5 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 8 14 और 20 का एलसीएम निकालो। ठीक है, क्या करना है, 8 14 और 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस विधि से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमें डिवीजन विधि से करना होता तो हम लोग पूरे का एक साथ में लेकर चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग केवल एक एक संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिसे सबसे पहले हम लोग 8 का निकालेंगे। ठीक है, 8 को यहाँ पे लिखे, फिर क्या करेंगे हम लोग, जिससे निकालते हैं डिवीजन विधि में, ऐसे इसमें भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा 1। जब हमारा लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। ठीक है, 2 के पावर 3 आ गया 8 का मतलब। ठीक है, 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, अब 1 का निकल गया, आप दूसरे 14 का निकालेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 14 का यहाँ पे निकाल देंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो केवल 7 से ही कटेगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो इस तरह से 1 आ गया लास्ट में, मतलब ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 14 इक्वल टू क्या आ गया है हमारा, 2 के पावर 1
गुणे 7 के पावर 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, जितना पावर आएगा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है 20, 20 का निकालेंगे, 20 का निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, और 5 से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से कट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 एक 2, तो 0 में 0, ठीक है, 10 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 5 से काट देंगे क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, खुद से ही कटेगा, ठीक है। तो 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 बराबर क्या आ गया, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, तो पावर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले हैं ना, तो 2 के पावर 3 आ रहा है 8 का मतलब, और 14 का मतलब क्या आ रहा है 2 के पावर 1 और 2 के पावर 7 आ रहा है गुणे में, ठीक है। और 20 का मतलब क्या है 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, और क्या है यहाँ पे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 2 के पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, तीनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है 2 के पावर क्यूब, 2 के पावर क्यूब को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2 के पावर क्यूब, ठीक है। अब 2 के पावर वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद और क्या आ रहा है इसमें 7 के पावर में भी आ रहा है ना। तो इसमें देखिए 7 के पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 के पावर में यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो 7 के पावर 1 है तो गुणे में क्या कर देंगे 7 के पावर 1, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए क्या आ रहा है 5 के पावर भी आ रहा है, तो 5 के पावर इस सब में है नहीं है, केवल यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम लोग केवल 5 के पावर 1 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा 8 होगा, 7 के पावर 1 का मतलब कितना होगा 7 होगा, और 5 के पावर 1 का मतलब कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8 गुणे 7 कितना होगा 56 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 5 होगा 5 लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा टोटल हमारा 5 36, 5 25 3 28, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा एलसीएम 280। देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें जो हमारा दिए हुए नंबर से कट जाए। हमारा नंबर क्या था 8 था, 14 था और 20 था, ठीक है। तो ये हमारा 8 14 और 20 से तीनों से 280 कट जाएगा, ठीक है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो हमारा 8 से भी कटे, 14 से भी कटे और 20 से भी कटे। सबसे छोटी संख्या हमारा कौन सा है 280 ही है, ठीक है। अब चलिए डिवीजन विधि से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन विधि में क्या करना हम लोगों को, जिससे जो हमारा नंबर था 8 था, 14 था और 20 था, ठीक है। इन सब में क्या करेंगे हम लोग एक साथ ही भाग करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था एक एक संख्या का अलग अलग करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा डिवीजन विधि में पूरा एक साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से कट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगा हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने अभी सीखा है जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, मतलब ये तीनों संख्या हमारा क्या होगा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार कि 8 हो जाए, 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। या 2 से 8 में भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 14 में भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और 2 से 20 में भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे फिर से सेम उसी तरह से करेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए कोई संख्या 2 से कट रहा है, 4 कट रहा है और 10 कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से फिर से काटेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे कितना आंसर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 हमारा कटेगा 2 से, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 7 को यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 10 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या 2 से कट रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे 2 से ही काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 7 नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कोई संख्या हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 3 के पहाड़े में कोई सी संख्या नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसके बाद सीधा 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 से काट देते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे, 7 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 5 क्या होगा कट जाएगा, तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 1 लिख दिए हैं, अब आगे इसी तरह से फिर से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 1 आ गया, मतलब ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये 7 वाला बच्चा है तो क्या करेंगे अब हम लोग 7 से काट देंगे, ठीक है।
क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 1 आ रहा, मतलब ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एलसीएम बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आगे जितनी संख्या से हम लोग काटे हैं, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, 2 के पावर 3। ठीक है, और फिर क्या है, 5 के पावर 1 है, क्योंकि 5 एक बार है। ठीक है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। इस तरह से करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा है, तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आया था, इतना ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किए थे हम लोग, 8 का अलग निकाले थे, 14 का अलग निकाले थे और 20 का अलग निकाले थे। डिवीजन विधि में क्या किया, इन तीनों को एक साथ में निकाल दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये विधि अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर वो वाला विधि अच्छा लगा तो उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिवीजन विधि से बोलेगा तो इस तरह से करना होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से बोलेगा तो उस तरह से करना होगा, जिससे अभी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना सीख लिया था। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो 280 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 280 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो हमारा 8 से भी कट जाएगा, 14 से भी कटेगा और 20 से कट जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इससे और कोई छोटी संख्या नहीं है जो हमारा 8 से भी कटे, 14 से भी कटे और 20 से कट जाए। ठीक है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या होगा, 280 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अब एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम 2 विधि से निकालना सीखा है, आपको जो विधि अच्छा लगा हो उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए एचसीएफ होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8 14 और 20, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 8 14 और 20 को पूर्णतया डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे आज हम लोग एचसीएफ 2 विधि से निकालना सीखेंगे। पहला हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमारा क्या है, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 है 14 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक संख्या का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले 8 का निकालेंगे, फिर 14 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 8 था, 8 यहाँ पे लिखे। ठीक है, फिर 8 को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। फिर 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना प्राप्त हो गया, 1। जब लास्ट में 1 प्राप्त हो जाता है तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 है तो 14 का गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7। 7 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, केवल 7 से कटेगा, तो इसे 7 से डिवाइड कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 20 का निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो 20 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। गलती से यहाँ से लिख गया दोस्तों, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 8 था, 8 का गुणनखंड क्या है, 2 के घात 3, मतलब क्या है, 2 2 2 3 बार है ना, तो 2 के घात 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह देखिए 14 का क्या प्राप्त हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7 प्राप्त हुआ, मतलब 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, मतलब ये क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा होता है ना, आप सबको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है तो 2 के पावर 3 आ गया। ठीक है, ये दोनों संख्या अलग अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग गुणे में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार आया, और 5 के पावर 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस संख्या से काटे हैं बस वही सिंपली यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 7 से काटा, 2 7 आ गया। ठीक है, 2 2 5 से काटे हैं तो यहाँ पे 2 2 के पावर 2 5 आ गया। इस तरह से सिंपल अभी केवल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एचसीएफ निकालेंगे कैसे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग गुणनखंड निकाले ना, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, अलग अलग तीनों संख्या का निकाले हैं ना हम लोग, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 के घात में भी है, 2 के घात में भी है, और यहाँ पे भी 2 के घात में भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात में भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 के घात है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 के घात में है, यहाँ पे है नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, देखिए तो इन तीनों में कौन सा घात वाला संख्या कॉमन आया, 2 के घात वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 के घात 2 छोटी है कि 2 के घात 1 छोटी है, 2 के घात 3 छोटी है। 2 के घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 के घात 1 का मतलब क्या होता है,
2 होता है, 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है हमारी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा HCF 8, 14 और 20 का कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए क्या करना हम लोगों को, जो हमें संख्या दिया रहेगा उसका अलग अलग क्या करना है गुणनखंड निकालना, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकाले 8 का निकाल लिए हैं, 14 का निकाल लिए हैं और किसका निकाल लिए हैं 20 का भी निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या से हम लोग काटे हैं उसे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब क्या होगा 2 के घात 3 हो जाएगा ना, क्योंकि सब संख्या समान है तो आपस में घात क्या होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के घात 3 आ गया। यहाँ पे क्या है देखिए 2 7 आया तो 2 गुणे 7 होगा ना। अगर किसी संख्या के घात कुछ नहीं लगा होता है तो एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक घात हो गया, यहाँ पे घात इस तरह से लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 है, ठीक है। तो क्या किए हैं 2 के घात 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 बार आया, ठीक है। यहाँ 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1 हो जाएगा, इस तरह से कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 का क्या प्राप्त हो गया 2 के घात 3 और 14 का क्या प्राप्त हुआ 2 के घात 1 गुणे 7 के घात 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या प्राप्त हुआ है 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त हुआ है ना, इसके बाद हमें देखना रहेगा कौन सी संख्या के घात वाला कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो 2 के घात वाला देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 के घात में 3 है, 2 के घात में 1 है, 2 के घात में 2 भी है, ठीक है। मतलब 2 के घात में सभी संख्या तीनों में आ रही है, ठीक है। जो हमारा 8 वाला था उसमें भी, 14 वाले में भी आ रहा है और 20 वाले में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का घात, 7 वाला घात केवल एक ही में आ रहा है ना, बाकी 2 में नहीं आ रहा, तो इसे हमारा आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 5 भी है, 5 वाला और किसी में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो आंसर में हमारा 5 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉमन क्या प्राप्त हुआ, केवल 2 के घात वाला ही कॉमन प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो हमारा कॉमन प्राप्त हुआ है ना उसमें हमें देखना है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी घात वाली संख्या 2 के घात 1 है, मतलब ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो HCF हमारा 8, 14 और 20 का क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर 2 प्राप्त हुआ ना, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारा 8, 14 और 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखिए कैसे, जो हमारा 2 आया ना 8 में डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। 14 में भी करेंगे तो क्या होगा 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा पूरा, ठीक है। और हमारा 20 भी क्या होगा 2 1 2 हो जाएगा, कट गया, 0 आया, 2 0 0, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 2 आंसर प्राप्त हो उससे सभी संख्या क्या हो रही है पूर्णतया विभाजित हो रही है, मतलब शेषफल नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली मतलब पूर्णतया डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 8, 14 और 20 का HCF क्या आ गया है 2 आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन विद से HCF निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब चलिए यहाँ पे भाग विधि से निकालना सीखेंगे HCF हम लोग। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है HCF ऑफ 8, 14 और 20 का निकालना है, ठीक है। हमें HCF किसका निकालना है 8, 14 और 20 का HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 संख्या है तो यहाँ से 2 संख्या कोई सा भी उठा लेंगे, ठीक है। कोई सा भी 2 संख्या उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 संख्या का एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले HCF हम लोग निकालेंगे 8 और 14 का निकालेंगे, ठीक है। तो जिसे हम लोग भाग नहीं करते हैं भाग की तरह सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 बड़ा है 14 बड़ा है, तो हमारा 14 बड़ा है ना, तो 14 में हम लोग 8 से भाग करेंगे, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, अगर 2 बार पढ़ते तो क्या हो जाता 16 ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो हमें एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिए, जैसे भाग करते हैं वैसे सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 14 में से 8 माइनस होगा कितना प्राप्त होगा हमें 6 प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कैसे हुआ, ठीक है। शेषफल जब प्राप्त हुआ, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 8 से भाग किए थे ना, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता 6। तो इस 8 को उठाएंगे और 6 से पुनः भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 से 8 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा केवल एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दे, ठीक है, 6 लिख दिया, माइनस करेंगे, ठीक है। 8 में से 6 माइनस होगा तो हमें कितना प्राप्त होगा शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। शेषफल 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी पूर्णतया कटा नहीं संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेषफल 2 प्राप्त हुआ किस संख्या से भाग किए थे तो हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे 6 से भाग किए थे ना, तो 6 को पुनः यहाँ पे लाएंगे और क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 हो जाए, 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूर्णतया कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 और 14 का HCF कितना आ गया है 2 आ गया, ठीक है।
यहाँ पे देखिए जो HCF हमारा 8 और 14 का 2 आया है, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट संख्या पूरा डिवाइड हुआ है, हमारा लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा संख्या, वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने केवल 8 और 14 का निकाला, ठीक है। अभी 20 का हमारा बाकी है, ठीक है। 20 का नहीं निकाले थे क्योंकि 2 संख्या के ही अभी निकाले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HCF 8 और 14 का कितना आ गया, हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 14 का 2 आ गया है। अब जो आया है ना आंसर, उसका और जो बचा हुआ है उसका HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग HCF क्या निकालेंगे, 2 और 20 का निकालेंगे, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे HCF निकाले सेम इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। 2 छोटा है, 2 से भाग करेंगे बड़ी संख्या में, ठीक है। तो 20 में भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को HCF निकालना है इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट दें, ठीक है। अगर भाग करना होता तो हम लोग सिंपली भाग वाले विधि से करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं HCF निकालना था इसलिए हम लोग डायरेक्ट भाग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 20 का HCF क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो 20 संख्या है ना 2 से पूर्णतः डिवाइड हो गई, ठीक है। अगर कुछ शेषफल यहाँ आता, मान लीजिए शेषफल आता 1 आता, तो 1 से 2 में डिवाइड करते, ये वाला संख्या लाकर यहाँ पे डिवाइड करते, ठीक है। तो इस तरह से करते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णतः डिवाइड हो गया है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा 2 और 20 का HCF कितना हो गया, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा HCF क्या था, 8, 14 और 20 का निकालना था, ठीक है। सबसे पहले 8 और 14 का निकाल लिए थे, 2 आ गया था, ठीक है। अब क्या जो आंसर आया था उसका जो बचे हुए के साथ निकाले थे तो 2 आ गया, ठीक है। तो पूर्णतः हमारा HCF कितना हो जाएगा, बराबर 2, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया था तो 2 और 20 बचा था ना, तो 2 और 20 का निकालें तो कितना हो गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, HCF 8, 14 और 20 का 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या का निकालेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक संख्या है तो पहले 2 संख्या का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा, आंसर के साथ में अगली संख्या का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं करके। तो यहाँ पे देखिए हमें HCF निकालना है 14 और 24 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 छोटा है, 24 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग 14 से 24 में भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो केवल एक बार जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 24 में से 14 माइनस होगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो शेषफल बचा है ना, जिस संख्या से भाग किए यहाँ पे, उस संख्या में फिर से शेषफल जो आया उससे भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 से भाग करेंगे 14 में तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो शेषफल आया ना, किस संख्या से भाग किए थे, 10 से भाग किए थे, तो 4 से 10 में भाग कर देंगे, ठीक है। उठा के सिंपली जैसे यहाँ से 14 यहाँ पे ला के रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 से भाग के शेषफल आया तो 10 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 4 से 10 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल आता जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग किए जब शेषफल आया उस संख्या को यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे, क्योंकि 4 से भाग किए थे 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 हो जाए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा, तो 4 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस संख्या से कैंसिल हुआ ना वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। अगर 3 अंकों का होता तो क्या करते, यहाँ पे जो आंसर आया और फिर जो बची हुई संख्या के साथ में HCF इस तरह से निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का निकालने पर जो आंसर आ जाता है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग HCF निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।